हाय गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक टू बायोकार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन पैरामीशियम कैसे लेता है, कैसे उसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो पैरामीशियम इज अ टाइनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। पैरामीशियम हम जानते हैं कि बहुत ही छोटा यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में पाया जाता है। अब न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान मतलब जो इनका न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है लेना और डाइजेशन करना, उस प्रोसेस के दौरान कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन, थर्ड पे आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ इजेशन। एक एक करके हम लोग लाइन से इसको देखते हैं। तो इंजेशन क्या होता है? पैरामीशियम इनगल्फ फूड बाय द यूज ऑफ सीलिया। पैरामीशियम क्या करता है? फूड को इनगल्फ कर लेता है। मतलब इनगल्फ करने का मतलब क्या होता है? लेना। तो फूड को लेता है किसकी मदद से? सीलिया की मदद से। पैरामीशियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसकी पूरी बॉडी पर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं। तो सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम क्या करता है? फूड को इनगल्फ कर लेता है। सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ पैरामीशियम, हमने बताई दिया। फूड इज इंजेस्टेड बाय सीलिया थ्रू ओरल ग्रूव इनटू गलेट। पैरामीशियम की बॉडी में अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक खांचा बाहर ही बना रहता है जिसे हम लोग ओरल ग्रूव कहते हैं। तो फूड जो है वो इंजेस्ट करके सीलिया की मदद से ओरल ग्रूव में लेके आया जाता है, ओरल ग्रूव से गलेट में लेके जाया जाता है। द फूड इज इंजेस्टेड विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। फूड को जब लिया जाता है तो उसके साथ साथ थोड़ा अमाउंट में पानी को भी लिया जाता है जिससे कि फूड वैक्यूल बनने में मदद हो सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? इन पैरामीशियम फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो पैरामीशियम में फूड वैक्यूल के अंदर होती है बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय साइटोप्लाज्म। और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अब बिना एंजाइम के तो डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो जो ये एंजाइम है साइटोप्लाज्म के थ्रू पैरामीशियम में रिलीज होती है जिसके थ्रू डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जिससे कि बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके। डाइजेशन इन पैरामीशियम इज टर्म्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। पैरामीशियम में जो डाइजेशन होता है उसको हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर हम लोग तब कहते हैं जब डाइजेशन सेल के अंदर ही हो, और एक्स्ट्रासेलुलर हम लोग तब कहते हैं जब डाइजेशन जो है वो सेल के बाहर हो। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि फूड वैक्यूल बनता है, उसके अंदर ही डाइजेशन होता है, तो मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। जो फूड जो हमारा पैरामीशियम डाइजेस्ट किया होता है फूड वैक्यूल के अंदर, वो अब डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ली जाती है साइटोप्लाज्म के द्वारा। और वो जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्ब करने की, मतलब कि डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब कर लेना है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो हम जानते हैं हमारा फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू बॉडी। तो जो बॉडी में मतलब कि साइटोप्लाज्म में फूड जब जा रहा है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो पैरामीशियम है उसमें डिफ्यूजन के थ्रू फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल श्रिंक। जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का तो फूड वैक्यूल क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, क्योंकि अब उसमें का जो न्यूट्रिएंट्स है या फूड है वो डाइजेस्टेड फूड वो तो निकल गया है, वो रिलीज हो गया है किसमें? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स इज स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड लेटर फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। अब जो फूड एब्जॉर्ब की गई है या उससे जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए गए हैं वो जो पैरामीशियम की बॉडी है वो उसको स्टोर करके रखती है ताकि बाद में उसी से एनर्जी का सिंथेसिस कर सके। लास्ट स्टेप हमारा है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनल पोर। जैसे ही जब फूड सारा जो भी एब्जॉर्ब होना था वो हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है जो अनडाइजेस्टेड रह गया है वो क्या होता है? एनल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। तो ये जो हमारे पांचों स्टेप थे हमारे न्यूट्रिशन के। आइए अब इसका हम लोग देखेंगे फीडिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। तो पैरामीशियम जो होता है फीड होलोजोइकली विद द हेल्प ऑफ सीलियम। पैरामीशियम होलोजोइकली फीड करता है, मतलब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब क्या होता है? सॉलिड फूड पार्टिकल को जब हम लोग इंजेस्ट करते हैं तो उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग भी हैं तो सॉलिड फूड पार्टिकल को लेते हैं तो उसका हम लोग का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। फूड इंक्लूड बैक्टीरिया हो सकता है, यूनिसेलुलर प्लांट हो सकते हैं, या स्मॉल बिट्स ऑफ एनिमल या वेजिटेबल भी इनके फूड में इंक्लूड होता है। पैरामीशियम स्विम टू द प्लेस वेयर इट कैन गेट इट्स फूड। पैरामीशियम उस जगह तक स्विम करके जाता है जहाँ उसको फूड इजीली मिल सके। इट डज नॉट मूव वाइल्ड फीडिंग। जब फीडिंग कर रहा होता है उस दौरान पैरामीशियम मूव नहीं करता है। फूड इज इंजेस्टेड बाय साइटोस्टोम लाइंग एट द बॉटम ऑफ बक्कल कैविटी। फूड जो है वो साइटोस्टोम के द्वारा इसके इंजेस्ट किया जाता है जो कि बक्कल कैविटी के बॉटम पर लाई करता है। अभी जैसे हम इसका डायग्राम दिखाएंगे तो और आपको क्लियरली समझ आएगा। At first, cilia of oral groove move very fast, then drive current of water with food particle toward vestibule. जो पैरामीशियम की बॉडी पे जो ओरल ग्रूव होता है उसकी जो सीलिया होती है सबसे पहले वो बहुत तेजी से मूव करने लगती है जिससे क्या हो? वाटर करंट प्रोड्यूस हो, और वाटर करंट जब उत्पन्न मतलब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? फूड पार्टिकल जो है वो वेस्टिब्यूल की तरफ मूव करने लगेंगी।
सीलियरी ट्रैक ऑफ वेस्टिब्यूल डायरेक्ट द फूड पार्टिकल इनटू बकल कैविटी। जो सीलियरी ट्रैक होता है वेस्टिब्यूल का, वो फूड पार्टिकल को किधर की तरफ लेके आता है, बकल कैविटी की तरफ लेकर आता है। लार्जर फूड पार्टिकल आर रिजेक्टेड वेयर इज स्मॉलर फूड पार्टिकल आर सेलेक्टेड एंड इंजेस्टेड थ्रू साइटोस्टोम इनटू साइटोफेरिंग्स। अब क्या होता है, जो इसमें जो फूड अब आ रहा है वाटर करंट के थ्रू, तो जरूरी नहीं है कि जो भी फूड हम लोग को लेना है वही फूड आएगा। तो कुछ ऐसे लार्जर फूड मटेरियल आ जाते हैं जो बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकते, तो वो क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है वहीं से। और जो स्मॉलर फूड मटेरियल होता है उसको सेलेक्ट करके इंजेस्ट किया जाता है थ्रू साइटोस्टोम में, और उसके बाद वहीं से भेज दिया जाता है साइटोफेरिंग्स में। द फूड नाउ ग्रेजुअली कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ साइटोफेरिंग्स इनटू मेम्ब्रेनस वेसिकल। अब फूड क्या होता है, साइटोफेरिंग्स से एक मेम्ब्रेनस वेसिकल, एक थैली के जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है जाके कलेक्ट होता है, जो कि बाद में विच इज लेटर रिलीज्ड ऑफ एज अ फूड वैक्यूल, जो कि बाद में फूड वैक्यूल की फॉर्म में रिलीज कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन कैसे होता है पैरामीशियम में। ईच फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ फूड पार्टिकल एंड इट अंडरगो सर्कुलेशन इन डेफिनेट पाथ। जितने भी फूड वैक्यूल होते हैं उनके पास क्या होता है, फूड पार्टिकल होता है, और ये क्या करते हैं, एक डेफिनेट पाथ पर सर्कुलेट करते हैं। मतलब एक इनका प्रॉपर वे होता है सर्कुलेशन करने का, उस पर सर्कुलेट करते हैं। उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनकी जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस अगर कोई पूछे क्या होता है, तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, उसी के थ्रू क्या होता है, जो फूड वैक्यूल है वो भी मूव करते रहते हैं, और इस मूवमेंट को ही हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। डाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म इनटू द वैक्यूल। डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है, जो कुछ एंजाइम जो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं वैक्यूल में, उसके थ्रू डाइजेशन होता है। द कंटेंट ऑफ द वैक्यूल फर्स्ट बिकम एसिडिक एंड देन बिकम अल्कलाइन। जो वैक्यूल का कंटेंट है वो सबसे पहले एसिडिक होता है, फिर उसके बाद अल्कलाइन हो जाता है। जो मेजर डाइजेशन ऑफ फूड अकर ड्यूरिंग द अल्कलाइन फेज, मेजर जो डाइजेशन होता है वो अल्कलाइन फेज के दौरान ही होता है। इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, सॉल्युबल शुगर एंड ग्लाइकोजन। जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन जो होते हैं, अब देखिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फूड था, ये कन्वर्ट होकर सिंपलर में बन गया किसमें, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड था, ये कन्वर्ट होकर सिंपल फूड में बन गया सॉल्युबल शुगर और ग्लाइकोजन में। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड आइदर स्टोर्ड और यूज्ड फॉर वाइटल एक्टिविटी एंड ग्रोथ। जो प्रोडक्ट मिलता है डाइजेशन के दौरान, जब डाइजेशन हो जाता है फूड का, सिंपलर सब्सटेंस बन जाता है, तो वो प्रोडक्ट या तो क्या कहते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर इसको स्टोर करके रख लिया जाता है आगे की ग्रोथ होगी और वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एलिमिनेटेड द बॉडी थ्रू एनल स्पॉट और साइटोप्रॉक्ट और वेंट्रल सरफेस। इसका मीन्स ये है कि अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा रह गया था, वो पैरामीशियम की वेंट्रल सरफेस पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग साइटोप्रॉक्ट या आपका एनल स्पॉट कहते हैं, उसके थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाता है। अब डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए, ये है हमारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे साइड में आपका बकल ओवर्चर है, और बकल ओवर्चर और उसके ऊपर हम अगर देखेंगे तो ओरल ग्रुप है। ओरल ग्रुप को हम लोग वेस्टिब्यूल भी कह सकते हैं। तो ओरल ग्रुप में देखिए स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। यही सीलिया आपका मूवमेंट करती है, जिसके थ्रू वाटर करंट के साथ साथ फूड भी अंदर की ओर एंटर करता है। फूड वहाँ से एंटर करके आपका बकल कैविटी में जाता है, उसके बाद वहाँ से फूड जाता है साइटोस्टोम में। साइटोस्टोम में जाके फूड जो है, नीचे एक मेम्ब्रेनस वेसिकल है जो आपको दिख रहा होगा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में कलेक्ट होता है, और वहाँ से क्या होता है, जब फूड वैक्यूल में कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ से वो मूवमेंट करता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। फिर जब हम अगर देखेंगे तो जब वो पूरा फूड डाइजेस्ट जब हो जाता है पूरी बॉडी में, उसी दौरान वो क्या करता रहता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। जो अनडाइजेस्टेड मैटर बचा रहता है वो यहाँ पे आपको नीचे एनल पोर दिख रहा होगा, जिसे हम लोग साइटोप्रॉक्ट भी कहते हैं, उसके थ्रू बॉडी से इजेक्ट कर देता है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ you like this video, do like, subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you.